चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल साहब को मिले हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नई हल्का बंदियां करने और 90 दिन में इंतखाबात ना करवाने की इजाजत दे दी है कि चीफ जस्टिस की मर्जी इसमें शामिल है। बंदयाल साहब तो राजी हैं कि आप 90 दिन में इलेक्शन ना कराएं, जो बड़ों ने डेट तय की है। उमर अत्ताब बंदयाल साहब अब जो है वो इलेक्शन फरवरी में कराने के हक में है। कोई नए हल्के तो बनने नहीं है कि मुर्तजा सोलंकी एक कारकुन साहब ने एक लंबी बेरोजगारी भी काटी है, हक और सच की आवाज बुलंद करने की कीमत अदा की है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। आज इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर जो है वो कह दिया है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं हो सकते और नई हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी नहीं किया इलेक्शन का। अब तक तारीख आ जानी चाहिए थी जो कि एक कानूनी तौर पर है, मगर आज जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया और कहा है हम 90 डेज में जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, सब इससे बड़ी खबर तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल साहब को मिले हैं। एक दिन पहले उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने ये हल्का बंदियों का शेड्यूल दिया है। यहाँ ये बात भी सामने है कि इन्हीं हल्का बंदियों और सेंसस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है कि जी ये हल्का बंदियां और ये नए सेंसस नहीं मंजूर किए जा सकते क्योंकि 2 सूबों में निगरान हुकूमत है। अब वो पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने सुननी है। अब हम क्या समझें कि उमर अत्ताब बंदयाल साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नई हल्का बंदियां करने और 90 दिन में इंतखाबात ना करवाने की इजाजत दे दी है इस मुलाकात में, जिसके बाद उन्होंने हल्का बंदियों का शेड्यूल दिया है। अगर चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद दिया है तो आप ये तो माने ना कि चीफ जस्टिस की मर्जी इसमें शामिल है। बगैर चीफ जस्टिस की मर्जी के तो ये शेड्यूल नहीं आया, वरना इतने दिन से इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहले बंदयाल साहब से मुलाकात की है, फिर उसके बाद शेड्यूल दिया है। इसका मतलब है बंदयाल साहब तो राजी हैं कि आप 90 दिन में इलेक्शन ना कराएं, बेशक फरवरी 15 तक करा लें, जो बड़ों ने डेट तय की है। लेकिन मेरा अब भी ख्याल है कि थोड़ा इलेक्शन 1-1.5 माह पहले हो सकता है। मैंने ये हल्का बंदियों का शेड्यूल देखा है, इसको स्क्वीज किया जा सकता है। अभी देखिए ना, ये इन्होंने 17 अगस्त से 17 सितंबर 1 माह, 17 अक्टूबर 2 माह, 17 नवंबर 3 माह और 14 दिसंबर, ये तकरीबन 4 माह उन्होंने इसके लिए लिए हैं, जो ज्यादा है मेरे ख्याल में। ये 2.5-3 माह में ये काम हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट की हदायत इसमें आ जाए, और फिर इलेक्शन जो है 1-2 माह पहले भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उमर अत्ताब बंदयाल साहब अब जो है वो इलेक्शन फरवरी में कराने के हक में है, इसलिए ये शेड्यूल आया है। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे मुलाकात की है। बंदयाल साहब जाते जाते कोई लंबा बखेड़ा नहीं डालना चाहते। हमारे कुछ दोस्तों का जो ख्याल था कि वो को तौहीन अदालत लगाने लगे हैं, कोई लोगों को उड़ाने लगे हैं, कोई बड़े तारीखी सरप्राइज देने लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उमर अत्ताब बंदयाल साहब किसी ऐसे मूड में है। वो खामोशी से घर जाना चाहते हैं और खामोशी से ही घर जाने के लिए वो अब अपने रास्ते बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो आज शेड्यूल आया है, ये कहना गलत ना होगा कि ये उमर अत्ताब बंदयाल की मुशावरत और उनकी आशीर्वाद से आया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई रफड़ और फड्डा ना डाले। लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको कोई 1-1.5 माह पहले ला सकता है। मुजम्मिल साहब, वो कैसे? देखें, ये जो हल्का बंदे नए हल्के को हल्कों की तादाद में तो तब्दीली होने नहीं है। आप मेरी बात समझें, हल्कों की तादाद में तब्दीली के लिए तो आईनी तरमीम चाहिए, आईनी तरमीम हो नहीं सकती। ये तो हल्का बंदियों के जो मौजूद हल्के हैं उनकी हदबंदियां चेंज होनी है, कोई नए हल्के तो बनने नहीं है। इसलिए ये काम 6 हफ्ते में भी हो सकता है अगर अदलिया साथ खड़ी हो जाए। 6 से 8 हफ्ते में, 2 माह में ये काम हो सकता है। मतलब पंजाब के जितने हल्के हैं उतने ही रहने हैं, चाहे सूबाई हैं चाहे कौमी है। बलूचिस्तान के जितने हल्के हैं तादाद उतनी ही रहनी है उसके सूबाई और कौमी हल्कों की। सिंध की भी उतनी रहनी है। इतना वक्त तो तब चाहिए होता है जब हल्कों की तादाद में कोई फर्क आ जाए। पंजाब की 7-8 सीटें कम हो जाएं, सिंध की 5 बढ़ जाएं, बलूचिस्तान की 7 बढ़ जाएं, केपी की 5 बढ़ जाएं, तो फिर आप कहते हैं कि चूंकि पूरा हल्कों की डिवीजन ही बदल गई है, नए हल्के बनाने पड़ेंगे।
तो मुझे तो ये रैशनलाइजेशन ऑफ वोटर्स का काम लगता है नई हल्का बंदियों की बजाय। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए 4 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, ये कम वक्त में हो सकता है अगर करने की नीयत हो। अभी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑन द हायर साइड रख के वक्त दे दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को वक्त में कमी करना चाहे तो उसके पास ऑप्शन मौजूद हो। लेकिन बंदियाल साहब को नहीं मिलना चाहिए था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, क्योंकि उनके पास उनके केसेस हैं, उन्होंने डिसाइड करना है। पहले इमरान खान के केसेस में भी वो पहले इमरान खान के वकला को मिल लेते थे, बाद में केस लगाते थे। अब इलेक्शन कमीशन के केसेस में भी वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल लेते हैं। उन्होंने जिसका केस सुना होता है पहले एक फ्री को मिल क्यों लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती उन्हें मिलने की जरूरत क्या है। तो इसलिए मतलब ये सब वैसे मिलना आज जो पहले। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, इसके इशारे तो पहले से मिल रहे थे। कुछ दिनों पहले जो है वो एक अदालत की कार्रवाई हुई, उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि आप इलेक्शन की तारीख कब जो है वो ऐलान कर रहे हैं। तो उनके वकील ने जो है वो कंधे उचका दिए थे, जिसपे चीफ इलेक्शन कमीशन जो थे, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे वो काफी जो थे वो बरहम हुए थे कि आपको पता ही नहीं है कि आप इलेक्शन का शेड्यूल कब जारी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की गलत बात है। डीजी लॉ उनके पास किसी एक खास केस को की पैरवी के लिए आए होंगे। वो दो सिंध की 2 हल्का बंदियों का केस था जिसके ऊपर वो आए। वो उस दिन इलेक्शन की डेट की तैयारी करके तो नहीं आए कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की डेट के हवाले से सवाल का जवाब देना है। ठीक है ना। ये पंजाब के इलेक्शंस पर भी केस सीसीपीओ का सुन रहे थे और सुनते सुनते पंजाब के इलेक्शन पे आ गए। ये उमरता बंदयाल और उनके हम ख्याल जजिस की जो है ये गलत आदत है कि वो सुन कोई मामला रहे होते हैं, सवाल कुछ और कर देते हैं। भाई आप उस दिन इलेक्शन का केस सुन ही नहीं रहे, आपने क्यों पूछा डीजी लॉ से कि इलेक्शन कब होंगे। आप जिस दिन इलेक्शन के केस की हेयरिंग करेंगे उस दिन पूछें। जब एक केस आपके सामने ही नहीं है, उसकी ना फरीक ने तैयारी की है ना कोई तैयारी करके आया, आप क्यों सवाल करते हैं। आप अगले को फंसाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर एक बयानिया बन जाए, फिर उस बयानिए से आप खेल सकें। और उसके बाद आपने पहले डीजी लॉ से सवाल किया, उसने कंधे उचका दिया, अगले दिन आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल लिया। आपकी क्या स्टैंडिंग है। मेरा मतलब है हम आपके अदालत के सवाल को सही समझें या बंद कमरे की मुलाकात को सही समझें। अगर आप बात थी तो आप वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन लगाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन की डेट मांग ले। इलेक्शन की डेट तो अभी भी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन की डेट मांग लेना, क्यों नहीं मांगता। एवं इधर उधर से कभी डीजी लॉ से पूछते हैं, कभी कोई फंस जाए तो ठीक है, ना फंसे तो दौड़ लगा दो।